मेरा हमेशा से ये ख्वाब रहा है कि काश ऐसा हो कि पूरा हिंदुस्तान हिंदी में बात कर सके। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारत के हर हिस्से में हिंदी बोली जाती हो। मगर मैंने कहा ना कि ये मेरा ख्वाब है, क्योंकि अगर हकीकत बन सकता तो आज़ादी के बाद 65 साल में ये ख्वाब हकीकत बन चुका होता। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी किसी दक्षिण भारतीय को उत्तर भारतीय से बात करनी है तो वार्तालाप की भाषा हिंदी नहीं, अंग्रेजी होती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल और उपस्थित श्रोतागण, आज की इस भाषण प्रतियोगिता में मेरा विषय है शिक्षा में अंग्रेजी की उपयोगिता। महोदय, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाली भाषा अंग्रेजी ही है। मत भूलिए, जिस भाषा के माध्यम से भारत की हर दिशा से लोग एक दूसरे से जुड़े और आज़ादी के संघर्ष को सफल कर पाए, वह अंग्रेजी ही थी। महोदय, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली व समझे जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। इसी भाषा के कारण भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर का लोहा मनवाया। अरुंधति रॉय, शेखर कपूर, विक्रम सेठ, झुम्पा लाहिरी, कल्पना चावला, निरुपमा राव, आज कितने ही ऐसे नाम हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सफलता का परचम लहराया। महोदय, आज हर क्षेत्र में अंग्रेजी का बोलबाला है। अनुसंधान का क्षेत्र हो या उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो, अंतर्राज्यीय व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या तकनीकी क्षेत्र, नई नई खोजें या नए प्रयोग, सबका माध्यम अंग्रेजी ही है। महोदय, शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान हासिल करना, तो फिर नई भाषाएं सीखनी हो या विभिन्न देशों के साहित्य को पढ़ना हो, नई वैज्ञानिक खोजों या तकनीकों के बारे में जानना हो, अंग्रेजी से ज़्यादा पुस्तकें किसी भाषा में नहीं हैं। और ज्ञान पुस्तकों से ही बढ़ता है, तो फिर अंग्रेजी से मुंह कैसे मोड़ा जा सकता है। महोदय, आज वैश्वीकरण के इस युग में बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं, सिर्फ इस वजह से कि भारत की शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी को विशेष स्थान प्राप्त होता है, जिससे इन कंपनियों को अंग्रेजी जानने वाले कर्मचारी आसानी से मिल जाते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है जब पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य के शिक्षा तंत्र से अंग्रेजी को पूरी तरह हटा दिया था, लेकिन अंग्रेजी की उपयोगिता को देखते हुए उन्हें फिर से 1992 में इस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना पड़ा। आज सभी नेता, व्यापारी और यहाँ तक कि आम जनता भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं। यही इस बात का प्रमाण है कि लोग अंग्रेजी की उपयोगिता को समझ उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अंग्रेजी भाषा बेहद ज़रूरी है। यदि हम अपने देश में उपलब्ध मानव संसाधनों का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं और भारत के एक विकसित देश बनने के सपने को साकार करना चाहते हैं, तो हमें अंग्रेजी की उपयोगिता को समझकर इस भाषा के सीखने व सिखाने पर जोर देकर शिक्षा में अंग्रेजी के महत्व को बनाए रखना होगा। धन्यवाद।